हम इंटर में आ चुके हैं और आज हम इंटर का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है हीट, ठीक है। सो हीट क्या है, इसका ओल्ड कॉन्सेप्ट था जिसको हम कैलोरिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो किसी दौर में हीट को हम एक वेटलेस इनविजिबल फ्लूइड कहते थे। कैलोरिक थ्योरी है। कैलोरिक थ्योरी में हम हीट को एक वेटलेस इनविजिबल फ्लूइड समझते थे और हम ये समझते थे कि जो हॉट बॉडीज़ हैं उनके पास ये फ्लूइड ज़्यादा है और जो कोल्ड बॉडीज़ हैं उनके पास ये फ्लूइड कम है। दिस थ्योरी वाज सीम्स टू बी फिट फॉर कंडक्शन बट नॉट फिट फॉर फ्रिक्शन। इस थ्योरी की मदद से हम कंडक्शन को तो एक्सप्लेन कर सके थे, पर हीट जो फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हो रही थी उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, कैलोरिक कॉन्सेप्ट वाज चैलेंज्ड बाय काउंट रमफोर्ड। काउंट रमफोर्ड ने इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया था। उसके बाद जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो हम कहते हैं इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी का एक फॉर्म है विच फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी फ्लो होता है। इट्स एसआई यूनिट इज जूल। हीट का एसआई यूनिट जूल है। और अगर आप कैलोरिक देखें तो एक कैलोरी जो है वो 4.18 जूल के बराबर है, या अगर हम इसका रिवर्स करें तो 1 जूल जो है वो 0.39 कैलोरी के बराबर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हीट जो ट्रांसफ़र होती है उसके मोड्स कितने होते हैं। तो हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कंडक्शन। व्हाट इज़ कंडक्शन? इन दिस मोड हीट इज़ फ्लो एटम टू एटम। हीट जो है वो एटम से एटम टू एटम फ्लो होती है। जैसे एक लोहे की छड़ी है हमारे पास, लोहे की छड़ी होगी तो अगर आप इस एंड को आग में रखेंगे थोड़ी देर के बाद ये एंड भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि एटम टू एटम हीट फ्लो होती है। दिस मोड ओनली टेक प्लेस इन सॉलिड। सॉलिड्स में जो हीट फ्लो होती है वो कंडक्शन की मदद से होती है। दूसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? इट इज़ इन दिस मोड हीट इज़ फ्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर आपके पास फ्लूइड है, अगर आपके पास ये वाटर है, जब आप इसको हीट करेंगे तो इसमें बिल्कुल आपको मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नज़र आएगी, यानी इसमें मॉलिक्यूल की मूवमेंट की वजह से हीट फ्लो होगी। तीसरा मोड होता है रेडिएशन। रेडिएशन में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन दिस मोड हीट इज़ फ्लोज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे सन से यहाँ तक जो हीट हमारे पास आ रही है वो बेसिकली रेडिएशन की मदद से आ रही है। रेडिएशन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टेम्परेचर। व्हाट इज़ टेम्परेचर? इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है उसका ऐसा यूनिट केल्विन है। अब हम बात करेंगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर के 3 स्केल्स हैं, पर स्केल डिस्कस करने से पहले जब हम कोई भी स्केल बनाएंगे तो उसके लिए हमें 2 रेफरेंस पॉइंट लेनी पड़ेगी, और हम कहते हैं 2 रेफरेंस पॉइंट्स आर टेकन। और ये जो रेफरेंस पॉइंट हैं इसको हमने एक को कहा है लोअर फिक्स पॉइंट, एक को हमने कहा है अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट जो हम लेते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस लेते हैं, यानी जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होती है वो लेते हैं। और अपर फिक्स पॉइंट हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लेते हैं, यानी जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है। अब आप आ जाएं स्केल्स पे, तो हमारे पास 3 स्केल हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। अच्छा, सेल्सियस स्केल जो है इसमें हमने जो लोअर फिक्स पॉइंट रखी है, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट जो हमने रखी है, लोअर फिक्स पॉइंट हमने रखी है 0 सेल्सियस पे और अपर फिक्स पॉइंट हमने रखी है 100 सेल्सियस पे। इस तरीके से फ़ारेनहाइट पे लोअर फिक्स पॉइंट हमने रखी है 32 पे और अपर फिक्स पॉइंट हमने रखी है 212 पे। इस तरीके से केल्विन में हमने लोअर फिक्स पॉइंट रखी है 273 पे और अपर फिक्स पॉइंट रखी है 373। याद रखिएगा कि अगर आप यहाँ देखें तो इन 2 के बीच में डिफरेंस 100 का है, इन 2 के बीच में भी डिफरेंस 100 का है। इसलिए हम कहते हैं कि साइज ऑफ सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू साइज ऑफ केल्विन डिग्री। तो हम इसलिए कहते हैं कि 1 सेल्सियस डिग्री की जो साइज़ होती है वो बराबर होती है 1 केल्विन डिग्री की साइज़। और याद रखिएगा जितना चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में आएगा उतना चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में आएगा। यानी अगर मैं कहता हूँ कि एक बॉडी का 10 डिग्री
सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो केल्विन में कितना इंक्रीज होगा, वो भी 10 होगा। चेंज की बात होगी तो केल्विन में और सेल्सियस में सेम होगी, पर अगर आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट से कंपेयर करवाएं तो हम कहते हैं फ़ारेनहाइट की डिग्री छोटी होती है, इसलिए हम कहते हैं कि 1 सेल्सियस डिग्री जो होती है वो तकरीबन 1.8 फ़ारेनहाइट डिग्री साइज के बराबर होती है। अगर आप चेंज फाइंड करना चाहेंगे, अगर आपको सेल्सियस में चेंज पता है और आप उसको फ़ारेनहाइट में करना चाहते हैं तो चेंज इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 एंड चेंज इन सेल्सियस। ठीक है, सपोज करें अगर सेल्सियस में टेम्परेचर चेंज हुआ 10 डिग्री तो फ़ारेनहाइट में कितना चेंज होगा, तो 1.8 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सेल्सियस में चेंज हो रहा है 10 डिग्री तो फ़ारेनहाइट में चेंज होगा 18 डिग्री, पर अगर सेल्सियस में टेम्परेचर चेंज हुआ 10 डिग्री तो केल्विन में कितना चेंज होगा, 10 डिग्री। चेंज इन सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन। अच्छा, अब ये काम की बात सुन लें, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि -40 एक ऐसी रीडिंग होती है टेम्परेचर की जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के स्केल्स कोइंसाइड करते हैं। यानी अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर -40 फ़ारेनहाइट होगा तो सेल्सियस में भी वो -40 होगा। इसी तरीके से ये 574.59 वो रीडिंग्स हैं जहाँ पे केल्विन और फ़ारेनहाइट जो हैं कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, अब रिलेशन है, ये जनरल रिलेशन है कि C/F is equal to F minus 32/9. This is the relation between Kelvin and this is the relation between Fahrenheit and Celsius. पर अगर आपको सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो उसका ये फार्मूला है, जो भी आपको फ़ारेनहाइट डिग्री मिलेगी आप इस फार्मूले में रखेंगे तो आपको सेल्सियस मिल जाएगा। सपोज करें अगर मेरे पास, मान लेते हैं कि मेरे पास 50 फ़ारेनहाइट है, मैं देखना चाहता हूं कि 50 फ़ारेनहाइट में कितने सेल्सियस होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 50 रखूंगा, 50 में से मैं 32 माइनस करूंगा तो आई थिंक 8 आएगा, 8 जब 9 से डिवाइड करेगा तो 2 आएगा, 2 जब 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10 आएगा। इस तरीके से अगर आपको फ़ारेनहाइट चाहिए, सपोज आपके पास 10 सेल्सियस है, 10 सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं तो आप यहाँ पे 10 रखेंगे तो इस तरीके से आपको फ़ारेनहाइट मिलेगा। ये तो सिंपल है। अगर आपको केल्विन चाहिए तो जितना भी सेल्सियस मिला हुआ है उसमें 273 ऐड करेंगे, अगर आपको सेल्सियस चाहिए तो जितना भी केल्विन मिला हुआ है उसमें से 273 माइनस करेंगे। अब हम आते हैं इंटरनल एनर्जी पे। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, तो सम ऑफ ऑल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। देखें, मॉलिक्यूल जो होता है ना उसके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जीज हो सकती हैं। एक होती है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, एक होती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल ट्रांसलेटरी मोशन भी कर सकता है, वाइब्रेशनल मोशन भी कर सकता है, रोटेटरी मोशन भी कर सकता है। तो इसलिए मैंने लिखा है सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब याद रखिएगा, जो हमारे पास आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस के पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है और आइडियल गैस के पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, क्योंकि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे ना अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं ना रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। ठीक है, द इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अब ये काम की बात सुन लें, इंटरनल एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल्स की होगी ना वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल्स पे और टेम्परेचर पे। अगर मैं कहूँ कि मैंने किसी